नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुरैना से, जहां पर घर में जोरदार विस्फोट से हड़कंप मच गया। जोरदार धमाके से पूरा घर ध्वस्त हो गया। गैस सिलेंडर फटने से यह हादसे की संभावना है। धमाके से आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। मलबे में एक बच्चे के साथ महिला फंसी रही। रेस्क्यू के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। घर में पटाखे बनाए जाते थे, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। मामले में पड़ोसियों का कहना है कि जिस मकान में धमाका हुआ है वो मकान गजराज नाम के युवक का है। गजराज ने मकान किराए पर दिया हुआ था। किराएदार उसमें पटाखे बनाने का काम करता था। हालांकि अभी तक पटाखा फैक्ट्री की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं रेस्क्यू के लिए टीम मौके पर मौजूद है। मुरैना में सिटी कोतवाली इलाके के इस्लामपुरा के घर में जबरदस्त विस्फोट होता है। विस्फोट की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घरों में दरारें आ गई और पास पड़ोस के दो घर भी इसकी चपेट में आ गए। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पहुंच गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन की गति बहुत धीमी है। इसमें एक माँ और बेटी के दबे होने की संभावना है। बालिक था वो एक घर में माँ और बेटी दोनों थे और वो बाहर गया था। इसी दौरान विस्फोट होता है। लगातार यहाँ पर जो कोशिश है ये की जा रही है कि जो दो जान हैं उनको बचाया जा सके। देखना होगा रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, क्या दो जानों को बचाया जाए। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। मुरैना के इस्लामपुरा इलाके में आज एक जबरदस्त विस्फोट होता है। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के 1 किलोमीटर तक दूर के घरों के शीशे हैं वो टूट गए। लगातार अगर बात की जाए यहाँ पर तो रेस्क्यू ऑपरेशन में चलाया, आप देख सकते हैं एक घर था वो घर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। उसके आसपास के 3 घर थे वो घर भी इसे जो विस्फोट है उसमें ध्वस्त हो गए। अभी भी घर के ऊपर आप देख सकते हैं कॉर्नर पर अभी भी वहाँ आग जलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो चलाया जा रहा है, लेकिन उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ जो दस्ती है उनका कहना है कि कोई विस्फोटक सामग्री रखी हुई हो सकती है। इसके अंदर एक माँ और बेटी सहित 2 लोगों को फंसे होने की संभावना है। एक जो पड़ोसी थी जो कि जिसकी हालत गंभीर है, जिसे यहाँ से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। तो घर में जोरदार विस्फोट हुआ है, इसी की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। फिलहाल जानकारी है कि एक महिला और एक बच्ची फंसे हुए हैं। उनको निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। इतना जबरदस्त ये धमाका था कि आसपास के घरों के भी शीशे टूट गए। हमारे सहयोगी करतार सिंह ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, किस वजह से हुआ है ये धमाका और जो बच्ची और महिला फंसे होने की खबर थी, क्या अपडेट है उसको लेकर? देखिए, कारणों का भी पता नहीं चल पा रहा। प्रशासन का कहना ऐसा है कि यहाँ सिलेंडर विस्फोट है वो हुआ होगा, सिलेंडर के चलते ये जो हादसा है वो हुआ है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि विस्फोटक रखा था, विस्फोटक में विस्फोट हुआ जिसके चलते करीब 2 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज है वो पहुंची है। उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि आसपास के घरों में जो आसपास के 3 घर थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। जो स्वयं मकान था वो एकदम से जमींदोज हो गया। इसके अंदर 2 लोगों की फंसे होने की संभावना है जो बताई गई है। माँ और बेटी 2 लोग इसके अंदर फंसे हैं। एसडीआरएफ की टीम अभी मौके पर पहुंची है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि वो उसके घर के अंदर जाने का रास्ता बहुत खतरा था। जेसीबी की मशीन की सहायता से उसके जो बाहर जो रास्ता है उसको चौड़ा किया जा रहा है। उसके बाद जेसीबी अंदर पहुंचेगा, उसके बाद में फिर उस मलबे को बाहर निकालने का काम है वो किया जाएगा। क्योंकि मलबा उसके अंदर इतना ज्यादा है कि जो माँ बेटी फंसी है उसको निकालने के काम में काफी दिक्कतें आ रही है। एसडीआरएफ जो और प्रशासन की टीमें लगातार यह कोशिश कर रही है कि शीघ्र से शीघ्र रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। लेकिन जो क्या एसडीआरएफ की टीम थोड़ी देरी से पहुंची। शुरुआती तौर पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाफी थी। उसके बाद में अब लगातार यहाँ मौके पर तमाम जो आला अधिकारी है, एडीएम मौके पर पहुंचे हैं, यहाँ पुलिस अधीक्षक मौके पर, तमाम फोर्स बल है वो यहाँ कतार। वो बच्चा और महिला अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हीं को निकालने के लिए जद्दोजहद है। निश्चित तौर पर देखो, एक बेटी और माँ 2 लोग अभी भी इसके अंदर फंसे हुए, उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मुरैना मौके पर है, वो लगातार हर बात पर निगाहें बनाए हुए हैं। जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। किसी प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज गति में चल रहा है। जेसीबी मशीन की सहायता से उसको बाहर जो रास्ता सकरा था उसको चौड़ा करने का काम है किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मुरैना यहाँ है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है? ताकि मलबा एक साथ उठा सके। एसडीआरएफ की टीम अंदर करतार, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, क्या अपडेट दे रहे हैं, फिर आप बता दीजिएगा। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना साफ यही है कि अभी जो उसके अंदर सकरा रास्ता है उसको तोड़ने का काम है वो कर रहे हैं। जैसे ही रास्ता चौड़ा होगा उसके अंदर जेसीबी अंदर दाखिल होगी और जो मलबा है उसको हटाया जाएगा।
क्योंकि यहाँ स्थितियां ऐसी है कि बिल्कुल गली सक्रिय है और जो घर के अंदर का एंट्रेंस है वो इतना कंजेस्टेड था कि 3 फीट का एंट्रेंस था। उस एंट्रेंस को तोड़कर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके चलाया जा रहा है। और अच्छा करतार, एक बार आप पड़ताल करने की कोशिश कीजिए कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयानक है। ये सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट से नहीं हो सकता। जितना क्षतिग्रस्त मकान हुआ है और इसके आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए हैं, सिर्फ सिलेंडर से इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। देखिए यही सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रशासन का कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन आसपास के प्रत्यक्षदर्शी है, मोहल्ले वासियों का कहना है कि इसके अंदर विस्फोटक रखा हुआ था। हालांकि जांच का विषय है, जांच के बाद खुलासा होगा कि विस्फोटक था या सिलेंडर ब्लास्ट था। तमाम जो पहलुओं से जांच है वो की जाएगी। यहाँ जिस तरीके से उसकी डेंसिटी कहा जाए 2 किलोमीटर दूर तक घरों के शीशे वो टूट गए, आसपास के घर है वो टूट गए, तो निश्चित तौर पर उसका ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को करने में जो प्रशासन है वो जरूर काम करेगा। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो है सिलेंडर ब्लास्ट है, क्योंकि विस्फोटक अगर होता तो कहीं ना कहीं प्रशासन में भी आन पड़ती है कि विस्फोटक किस तरीके से शहर के अंदर लाया गया। करतार, आप माइक थोड़ा अपने पास रखिएगा और वो अगर आप ये ईयर पीस को थोड़ा बाहर निकालेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। मेरा सवाल ये भी है कि इस घर में कौन कौन रहा करता था? अगर विस्फोटक का शक है आसपास के लोगों को तो उन्होंने कभी शिकायत की थी? क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। बिल्कुल, पड़ोसियों का साफ कहना है कि यहाँ जो रहने वाला व्यक्ति था वो यहाँ पर फटाके वटाके का काम करता था और विस्फोटक उसके यहाँ था, ऐसा पड़ोसियों का प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। लेकिन पुलिस और प्रशासन इससे साफ इनकार कर रहा है। उनका साफ कहना है किसी प्रकार का विस्फोटक या था नहीं, या सिलेंडर है वो ब्लास्ट हुआ है। क्योंकि अगर विस्फोटक का ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है। आपको तस्वीरें फिर दिखाएंगे किस तरीके से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। लगातार जेसीबी मशीन है वो काम कर रही है, अंदर जो एसडीआरएफ की टीम है वो मलबा उठाने का काम कर रहे हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ जो पुलिस जो तमाम जो लोग हैं वो देखने मतलब भीड़ लग रही है तो उसको हटाने का काम कर रहे हैं। तमाम तरह की मशक्कतें करनी पड़ रही है। एक तरफ पुलिस को लोगों को संभालने का काम है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग आसपास आ जा रहे हैं, समाज के लोग की भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर विस्फोटक हुआ, अगर कहीं द्वारा विस्फोट हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस चलते हर उस पहलू पर पुलिस प्रशासन निगाहें बनाए, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर बड़ी बात हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन की चुनौती है। अब ये देखना होगा कि जो माँ बेटी इसके अंदर है तो उनको किस तरीके से निकाला जाता है और कब तक निकाला जाता है, क्योंकि काफी समय हो गया ये विस्फोट का। करतार, आप बने रहिए हमारे साथ। जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत कीजिएगा कि इस घर में किस तरह की एक्टिविटीज हुआ करती थी और कौन कौन इस घर में रहता था। जो हमारे पास जो आपने भेजी हैं कुछ बाइट्स पड़ोसियों की, वो इतने में सुनवा देते हैं। पड़ोसियों की बाइट सुन लेते हैं। हो गया था तो एकदम बड़ी जोर का ऐसे आवाज हुई ऐसे बम फट गया और सब धरती सी हल गई, पूरे मकान छत से गिरने लगे, कांच वगैरह फूट गई, छत वगैरह फूट गई है और सब पूरा मोहल्ला है। मेरे बच्चे के मतलब पैर में लगी हुई है और ये गजराज का मकान है और उन्होंने एक मुसलमान को किराए पर दिया हुआ था, पटाखे बनाता था, बारूद मतलब बारूद का स्टॉक, विस्फोटक रखा हुआ था और ब्लास्ट भी हुआ है। तो आपने सुना, पड़ोसियों का कहना यह है कि यहां पर पटाखे बनाने का काम किया जाता था। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरें भी कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप देखिए कि कितना जबरदस्त हादसा इसको कहेंगे या कोई साजिश है या क्या है, ये तो अभी जांच का विषय है। हमारे सहयोगी करतार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है पड़ताल करने के लिए कि आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ है। करतार, आप आसपास के लोगों से भी बातचीत कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस घर में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है कि आसपास के घर तक हिल गए हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ अगर बात की जाए तो सबसे पहले जब विस्फोट हुआ तो हमारे पास, मैं क्योंकि बाजार में ही था, मैंने विस्फोट की आवाज सुनी। जिधर विस्फोट हुआ उस इलाके में हम पहुंचे। सबसे पहले पहुंचने वाले हम थे और कुछ 2-4 पुलिसकर्मी थे, वहाँ कोई था नहीं। ऐसी हालात थे कि एकदम से धुआं हो रहा था, एकदम से बाका गुम्बार था, वो चारों तरफ जो कहा जाए तो बिल्कुल सफेद सफेद गुम्बार दिखाई दे रहा था। बहुत से लोग यहाँ पहुंच गए थे क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे, तो लोग लगातार यहाँ पहुंच गए थे और वो देख रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके पुलिस की अन्य टीम है वो पहुंचती है, तमाम जो बल है वो वहाँ पहुंच जाता है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। अब यहाँ जो लोग हैं वो उनका कहना, उनका अलग वो है, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, चलते हैं लोगों के बीच में बात जानेंगे कि आखिर यहाँ था क्या, क्या स्थितियां थी वो बताएंगे। आप यही रहते हैं?
अच्छा, 108 एम्बुलेंस की ये, क्योंकि 108 एम्बुलेंस भी यहाँ रखी गई है, तमाम जो फायर ब्रिगेड यहाँ रखी गई है, तमाम चूंकि एहतियातन तौर पर सब जो व्यवस्थाएं वहाँ की गई है। पुलिस और प्रशासन की चुनौती ये जो बन गया है, यहाँ जो लोग हैं उनका जमावड़ा इतना ज्यादा है कि लोग बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि जो माँ बेटी उसके अंदर है वो सकुशल बाहर निकल सके, उनको निकालने का काम है वो कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक को यहाँ से बहुत दूर किया गया पुलिस ने एहतियातन, क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी। आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें फिर से दिखाएंगे। पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। शुरुआती जो दौर था उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल एक कछुआ चाल से चल रहा था। आज कोई इंसान था नहीं ज्यादा, आसपास के लोग थे वही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। लेकिन बाद में जैसे एसडीआरएफ पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी आई। अब रेस्क्यू बहुत तुरंत गति से चल रहा है। जेसीबी मशीन अपनी जगह काम कर रही है। अच्छा करतार, यहाँ जब ब्लास्ट हुआ, क्या उसके बाद यहाँ पर आगजनी भी हुई? देखिए, ब्लास्ट के बाद में तीसरी मंजिल है, वहां पर अभी भी एक जगह एक आग जल रही है। आप समझ सकते हैं कि आग वहां कैसे पहुंची। ऊपर तीसरी मंजिल पर एक जगह एक स्पॉट ऐसा है, तो उस आग को बुझाने के लिए तो कोई इंतजाम मुझे यहाँ ग्राउंड जीरो पर दिख नहीं रहा है। वो आग कैसे बुझेगी? देखिए, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ऑलरेडी लगी हुई है। क्योंकि आग बहुत छोटी थी, क्योंकि आग वो दिखा रही थी कि आग यहाँ है, लेकिन फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, तमाम जो संसाधन है सब जुटाए गए हैं। यहाँ इस प्रकार की कोई कमी नहीं है कि कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई कमी की जाए। लेकिन फौरी तौर पर अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआती तौर में बहुत स्लो चला। तमाम जो लोग हैं यहाँ स्थानीय लोग, उन्हीं की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बाद में धीरे धीरे करके रेस्क्यू ऑपरेशन में गति आई। एम्बुलेंस सहित तमाम जो दल है, बल है, वो यहाँ पहुंचा, एसडीआरएफ पहुंचा। तो निश्चित तौर पर कही जाए तो बड़ा विस्फोट है। अब ये किस चीज का विस्फोट है? पटाखे का विस्फोट है, विस्फोटक सामग्री कोई रखी हुई थी, कोई साजिश थी, सिलेंडर विस्फोट है, ये सब जांच का विषय है। करतार, जो आप बता रहे हैं कि माँ और बेटी फंसे हुए हैं, वो घर के किस हिस्से में फंसे हुए हैं? क्योंकि पूरा घर तो ध्वस्त हो गया है, तो जेसीबी के जरिए मलबा हटाया जा रहा है, तो यही संभावना है कि यहाँ पर वो हो सकते हैं। देखिए, शुरुआत में जब सबसे पहले मीडिया वहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, उस समय जो घर का जो पति था उनका, जो महिला था, वो वहाँ साथ में था। उसने उससे पूछा कि भाई इसके अंदर कौन है? उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी इसके घर के अंदर है। हमने पूछा किस जगह है? क्या दो पुलिसकर्मी थे, तो वो हमें उस जगह दिखे। अंदर का जो हिस्सा है उसके कॉर्नर में राइट हैंड साइड में एक जगह है, वहाँ वो माँ बेटी को छोड़ के गया। तो माँ और बेटी अंदर की साइड में जो जगह उनको पता है उस जगह तक जेसीबी नहीं जाएगी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को भी जानकारी है कि किस जगह वो माँ बेटी फंसी होने की संभावना है। तो इस हिसाब से भी काम किया जा रहा है, क्योंकि उस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर जेसीबी वहां तक पहुंचती है, अगर तोड़फोड़ की जाती है तो ठीक है करतार, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें भेजते रहिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो घर में जोरदार विस्फोट हुआ है और जिसके बाद अभी ये जानकारी है